अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं सेक्स के मुताल्लिक। दर हकीकत ये सेक्स क्या है, कैसे होता है, इसमें इंसानी जिस्म के कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं। और असल में मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था खैर इस तरह की वीडियोस, लेकिन ये एक तो बहुत सारे लोगों का रियल मसला भी है, और इसके अलावा सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी वाहियात किस्म की, फजूल किस्म की, बकवासियात किस्म की और फाश किस्म की, बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कर रखी है, जो कि बेतुकी और बेमायनी है। और हमें जो है ना, बीइंग एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, खैर होम्योपैथिक हजरात ने तो इस तरह की कोई बात नहीं कर रखी, खसूसन हुक्मा ने। हालांकि हुक्मा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे भी हुक्मा हैं, लेकिन दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आदाब को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखते। उन्होंने अपनी थंबनेल में इतने बड़े बड़े दावे कर रखे हैं कि व्यूज़ कमाने के चक्कर में, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने बेतहाशा अजीब व गरीब किस्म की लैंग्वेज यूज़ करके और पता नहीं लोगों को क्या मैसेज वो दे रहे हैं। बहरहाल शोबह तिब या हिकमत तो बहुत ही अच्छा और वसी और काबिल कदर की निगाह से देखे जाने वाला एक शोबा है, और इल्ला माशाल्लाह सारे हुक्मा हजरात तो ऐसे नहीं हैं। तो मैंने इसी वजह से सोचा कि क्यों ना हम इसको जो है ना आदाब को भी मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, और क्योंकि हमारी वीडियोस घरों में कुछ ख़वातीन हजरात भी देखती हैं, तो हम अपनी वीडियोस को बतौर बतकाज़ा इंसानियत समझ के बना रहे हैं, ना कि उसको फाहश मवाद को बढ़ाने के लिए। और इसकी ज़रूरत कुछ इसलिए भी आई क्योंकि ये एक रियल मसला है और बहुत ज़्यादा हो रहा है अब ये मसला, और जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, ख़ुसूसन नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, ज़ब्त नफ्स पैदा हो रहा है, तलाक़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और लोगों के घर उजड़ रहे हैं, जिसकी कहीं ना कहीं छुपी हुई एक वजह सेक्सुअल वीकनेस भी है। तो चलें दोस्तों, आज हम जो है ना अब हम चलते हैं इसके बाकायदा के सेक्स है क्या, हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। दरअसल सेक्स दो इंसानों का आपस में ऐसा अमल जिससे इंसानियत का इर्तका हो, या औलाद आदम की तादाद बढ़े, या अफजाइश नस्ल हो, और जिसमें इंसानी जिस्म के कुछ अज़ा आपस में हिस्सा लें, तो वो सेक्स कहलाता है। दरअसल सेक्स को कुछ लोगों ने इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि महज लज़्ज़ात के तौर पे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ना सिर्फ इंसान को लज़्ज़ात मुहैया करता है, बल्कि इंसान को दिमागी तौर पे फ्रेश करता है। और क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब में ख़ुद फरमाया है कि मैंने तुम्हारे लिए आसमानों पर जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नस्ल इंसानी की इर्तिका का जो ज़रिया रखा वो भी अज़वाजी ताल्लुक़ में ही रखा, और न सिर्फ नस्ल इंसानी के इर्तिका का, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद के बहुत सारी हार्मोनिक चेंजिंग और इसके अलावा इंसान की एनर्जी की सही माने में जो वेस्ट करने का ज़रिया है वो भी सेक्स को ही रखा। और इससे इंसान की बहुत सारी इंसान नफ्सियाती बुराइयों और बद इखलाकियों से भी महफूज रहता है। लेकिन दरअसल कुछ लोगों ने इसको जस्ट एज आ इंजॉयमेंट ही इसको रखा हुआ है, लेकिन दर हकीकत ये ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये बात ठीक है कि इसके अंदर लज्जत तस्खीन कल्ब और तस्खीन दिल दिमाग भी होता है, लेकिन महज ये इसीलिए ही नहीं, बल्कि इंसानियत और उम्मत मुहम्मदिया को बढ़ाने का भी एक बड़ा ज़रिया है। तो अब हम चलते हैं कि अज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करने में कौन कौन से इंसानी जिस्म के हिस्सा लेते हैं। दरअसल आम तौर पे बहुत सारे लोगों ने जस्ट मेडिसन पर ही ज़ोर दिया है, और मेडिसन और जो है ना, मेडिसन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हुक्मा हज़रात ने, कुश्ता जात और होम्योपैथिक हज़रात ने मदर टेंचर की बुछाड़ कर रखी है। दर हकीकत इसको किसी ने बहुत ज़्यादा ब्रीफली सिवाय चंद एक लोगों के डिफ़ाइन नहीं किया।
کہ अज़वाजी ताल्लुक़ में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं, और अज़वाजी ताल्लुक़ को कायम करने में जो अज़ा हिस्सा लेते हैं उनको भी महज़ मेल और फ़ीमेल की शर्मगाह को ही ज़ेर बहस लाया जाता है। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे इंसानी अज्जा जो हैं वो अज़वाजी ताल्लुक़ में जो है ना शरीक होके हमारे इस अज़वाजी ताल्लुक़ को या हमारे सेक्स जैसे रिलेशन को मज़बूत बनाने में मुआविन और मददगार साबित होते हैं। जी हाँ, उसमें जो पहली चीज़ है वो है हमारा दिमाग। कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होना लाजमी है। इंसानी दिमाग का अज़वाजी ताल्लुक़ में बहुत गहरा असर और ताल्लुक़ है, क्योंकि जो हमारे दिमाग की जो सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमारे दिमाग से ही जाती हैं। खैर, हम इसको आगे जाके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और अगर दिमाग में कहीं कोई मसला हो, क्योंकि सबसे पहले जो हुक्म जारी करता है, आपके पूरे वजूद को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो आपका ब्रेन है। तो अगर आपका ब्रेन सही मायनों में वर्क करेगा और इंस्ट्रक्शन वजूद तक सही मायनों में हराम मग़ज़ के ज़रिए पहुँचाएगा, तो आपका ये अज़वाजी ताल्लुक़ का जो सेक्सुअल ताल्लुक़ है वो सही मायनों में जो है ना वो तय पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम दूसरे इंसानी अज़ा के हिस्से को डिस्कस करते हैं कि दूसरा कौन सा इंसानी अज़ा है जो कि अज़वाजी ताल्लुक़ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वो है हमारा हराम मग़ज़। हराम मग़ज़ दरअसल वो रीढ़ की हड्डी में पाया जाने वाला गूदा होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को लेके अज़वाजी ताल्लुक़ में शामिल दूसरे अज़ा तक पैगामात को पहुंचाता है, और वहाँ से पैगामात लेके दोबारा पूरी तरसील हमारे दिमाग को पैगामात वापस भेजता है। तो दिमाग जिस पैगामात को भेजने के लिए जिस आले को यूज़ करता है वो हराम मग़ज़ ही होता है। हराम मग़ज़ न सिर्फ सेक्स के रिलेशन में मुआविन और मददगार होता है, बल्कि पूरे इंसानी जिस्म को कंट्रोल करने में जितनी इंस्ट्रक्शन जाती हैं वो सारी दिमाग हराम मग़ज़ के ज़रिए ही उसकी तरसील करता है या उसको सेंड करता है। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम। याद रखिएगा, पूरे इंसान के जिस्म की जो बका है वो खुराक पे खड़ी हुई है, और खुराक का उस वक्त तक कोई तसव्वुर ही नहीं है जब तक कि वो सही मानियों में डाइजेस्ट नहीं होती। वो डाइजेस्ट होके अमल इंजज़ाब के ज़रिए उसका पूरा उसके अंदर जो प्रोटीन, विटामिन, जिनसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और खून की बाकायदा अफसाइश होती है, तो वो जितनी चीज़ें खून में जो चीज़ें शामिल होती हैं तो वो हमारे खून से ही जो शामिल होती हैं तो वो हमारे ग़िज़ा से ही यानी डाइजेस्ट होके ही हमारे खून में शामिल होती हैं। तो निज़ाम इंहज़ाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और निज़ाम इंहज़ाम को भी हम आगे जाके अगले हमारे लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और हम कैसे अपने दिमाग को अच्छा और ज़बरदस्त करके अपने सेक्सुअल हमारे अमल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस मोहलिक और गंदी बीमारी से, शर्मिंदगी वाली बीमारी से महफूज हो सकते हैं। और इसी तरीके से हम आगे जाके हर अज़ा को अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से अज़ा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे चल के जी निज़ाम इंहज़ाम के बाद जो अगली चीज़ और बेसिक चीज़ है वो है हमारा खून। और आपको पता है कि खून पूरे इंसानी जिस्म की बका के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे जिस्म की पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पे जहाँ कहीं भी छोटा सा कट लगता है तो फ़ौरन वहाँ से खून उबल कर निकल आता है। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि हमारे पूरे वजूद में वेनें और वरीदें फैली हुई हैं जो कि खून की इंस्ट्रक्शन करती हैं। न सिर्फ खून की इंस्ट्रक्शन करती हैं बल्कि खून को सीमन में चेंज करने के लिए कुछ अज्जा, सेक्सुअल जो एक्शन में कुछ और भी अज्जा शामिल हैं। तो खून के बाद जो बेसिक चीज़ है वो हमारे टेस्टिकल हैं, हमारी बॉल्स हैं, जो कि एक पैकेट थैली नुमा के अंदर हमारे खसिए बंद होते हैं जो कि ब्लड को सीमन में चेंज करते हैं। और आपको पता है कि सीमन का भी बहुत आला इफ़ेक्ट और आला रोल है सेक्स में। और इसके बाद जो आखिरी और बेसिक चीज़ है वो इंसान का अज़ूए मखसूसा है जिसको पिनस बोलते हैं। वो आखिर में जो है ना उसका भी हमारे इस जो है ना इस पूरे अज़वाजी ताल्लुक़ में उसका भी बहुत अहम किरदार और रोल है। ये वो इंसानी अज्जा हैं जिनको हम आगे जाके अलग अलग डिस्कस करेंगे, और बजाय बेतहाशा मेडिसिन बताने के मैं आपको हर चीज़ को अलग अलग उसके इम्प्रूव करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा जिनकी हम मेडिसिन यूज़ करके
تو ہم اپنے اس ازواجی تعلق کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں ہم نے یہ ایک چھوٹا سا میں نے کہا کہ آپ کو 5-10 ویڈیوز ریکارڈ کر کے بتا دوں تاکہ آپ اپنا خود محاصرہ کریں کہ اگر دماغ کام نہیں کر رہا تو آپ سیکسول ویکنس میڈیسن کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنے دماغ کو امپروو کریں۔ اگر حرام مغز کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ اپنے حرام مغز کی میڈیسن لیں، سیکسول ویکنس تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب کاز آف ڈیسیز، بیماری کے اسباب ختم ہو جائیں گے تو بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے اگلی ویڈیو میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ ان سارے عضوؤں کو الگ الگ سے ڈیفائن کریں گے اور ان کو الگ الگ ان کی میڈیسن بتائیں گے جو کہ آپ جا کے بازار سے پرچیز کریں اور اس کو بنا کے یوز کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین نتائج اس کے ملیں گے۔ تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔